अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी इश्क का 8वां हिस्सा आपके लिए पेश खिदमत है। एक्चुअली पिछले कई दिनों से मैं अपने भाई और बेबे को लेके परेशान हूँ। मुझे उनकी आखिरत की फ़िक्र है, इसलिए अल्लाह से दुआ गो हूँ मेरे साथ उन्हें भी हिदायत की रोशनी से मुनव्वर फरमा दे। इसके चेहरे पे तफक्कुर के साए फैले हुए थे। बिया आंसू पहुँचती इसकी तरफ मुतवज्जे हुई। फ़िक्र मत करो आज़ान, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। हिदायत के लिए अल्लाह पाक ख़ुद अपने बंदों को मुंतखब करते हैं। हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तुम परेशान नहीं हो, बस मुझे पूरा यकीन है अल्लाह पाक जो करेगा वो बेहतर ही होगा। बिया ने इसकी परेशानी भांपते तसल्ली दी और वो इसकी बात पर सर हिलाते कुरान पाक जुज़दान में लिपेट के बाहर निकल गया। वो मुस्तरब था, अंदर की बेचैनी से पागल कर देने पे तुली थी। इसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। ज़िंदगी में इसने लड़कियों से कई फ्लर्ट किए थे, सिख होने के नाते हर गुनाह सरेआम किया, लेकिन इन सहरज़दा भूरी आँखों ने इसकी ज़िंदगी का मकसद ही छीन लिया था, जो सिर्फ अय्याशी था। इन आँखों में खोके से दुनिया के हर रंग फीके लगने लगे थे। दिल का लुफ्त और सुरूर सिर्फ इन आँखों में कैद था। बेकली बेचैनी में इन आँखों में खो जाने को जी चाहता था। बिया की ख्वाहिश इसने हमेशा से की थी, लेकिन वो इसके इतने करीब होकर भी कोसों दूर थी। वो दो कश्तियों के मुसाफिर हो गए थे, जिसकी किस्मत में डूबना ही लिखा था। रमेश सिंह की ज़िद ने बिया को इस हाल में ला पटका। इसका दिल दहल रहा था जब से इसे बिया से रमेश सिंह की पसंदीदगी के बारे में पता चला था। ना जाने इसका बिया से अपना खौफ नौखेज़ जज्बों का इजहार से कितना बड़ा तूफ़ान लाता है। इसे ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। इसे हमेशा से बिया की खुशी अजीज़ थी। इसके नज़दीक महबूब का कुर्ब कोई मायने नहीं रखता। जीने के लिए इसकी हसीन यादें ही काफ़ी थीं। बिया एक तरह से इसके लिए लकी साबित हुई थी, जो इसे गुमराहियों से निकाल के लाई थी। अल्लाह ने बिया को वसीला बना के इसकी किस्मत में हिदायत लिख दी थी और वो इसका शुक्रगुजार मोतबर था। ये तुम्हें क्या हुआ, इतनी सड़ी हुई शक्ल क्यों बना रखी है? अकब से एक चहकती आवाज़ ने इसके समात पे कब्ज़ा किया। वो चौंक के मुड़ा। सामने विशाली अस्तादा थी। मुस्कुराहट इसके चेहरे का अहाता किए हुए थे। कुछ दिन पहले वाली खुफगी गायब थी। अजान अहमद ने नज़रें झुका दी। इसके चेहरे का आता कि कुछ दिन पहले वाली गायब थी। अजान अहमद ने नज़रें झुका दी। इसे ताज्जुब हुआ। ये तुम्हारी शक्ल किसी थर्ड क्लास आशिकों की तरह लटकी हुई क्यों है? क्या हुआ है तुम्हें? विशाली ने इसे फिर अपनी जानिब मुतवज्जे करना चाहा। इसने एक लम्हा सर उठा के इसे देखा। कुछ नहीं, इसने जान छुड़ाना चाही। फ़िलहाल इसका किसी भी तरह का दंगा फसाद झेलने का कोई मूड नहीं था। विशाली की टटोलती नज़रें इसके चेहरे पर गड़ी हुई थीं। ये तुम किसी रूठी महबूबा की तरह अदाएं क्यों दिखा रहे हो भाई? मैं तुमसे मिलने आई हूँ और तुम हो के मिजाज ही नहीं मिला रहे। हालांकि खुफगी तो मेरी बनती थी, इसने याद दिलाना चाहा। इसकी झुकी नज़रें एक लम्हे को उठी थी। याश मैं तुमसे, वो कहते आगे बढ़ने लगी कि अजान अहमद का ज़ब्त जवाब दे गया। ये देखो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरी जान छोड़ दो, मुझे माफ़ रखो अपनी चीप किस्म की जुमलेबाजियों से। हर वक्त एक ही बात की रट मुझसे मिलने आई हो। मैं तुम्हारी फूफी का बेटा लगता हूँ। दोनों हाथ आपस में पटकने के से अंदाज में जोड़े वो फट पड़ा। तल्ख जुमलों से वो इसके जज्बात बेदर्दी से कुचल गया। इसकी तेज़ लबो लहजे ने विशाली का दिमाग भग से उड़ा दिया। इसे सामने का मंजर धुंधला हो गया। वह हवनक बनी इसे देखती रही। जब वो वहाँ से चला गया तब तक वो पलकें भी न झपका सकी, क्योंकि कई आंसू पलकों के बाड़ को तोड़ के इसके भरम रेजा रेजा कर चुके थे। इसके जाते ही आंसू टप टप गिरने लगे। वो हिचकियाँ लेने लगी। इसका दिमाग साए साए कर रहा था, जबकि इसकी एक ही आवाज़ इसके कानों में गूंज रही थी, नहीं, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। अजान के गरजने की आवाज़ पर बिया दहल के कमरे से झांकते मंजर की नौयत जान चुकी थी। इसे भी हकीकतन दुख हुआ। वो विशाली का कसूरवार सरासर खुद को गर्दानने लगी थी।
विशाली पुत्र क्या हुआ? वो अपनी तहकीक पर आंसू पोंछते हुए भागने के से अंदाज में सीढ़ियां उतर रही थी जब चंद्रा खातून ने इसे आवाज़ दी। उन्हें देखते ही इसने रुख मोड़ के आंखें रगड़ी। चंद्रा खातून लाठी टेकते इसी की तरफ आ रही थी। शायद इनका अंदाज देखकर पहचान गई थी। नहीं, कुछ नहीं बेबे, कांपती आवाज़ में इसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। इसकी रोंदी हुई आवाज़ ने चंद्रा खातून को चौंका दिया था। नहीं, कुछ तो हुआ है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। चंद्रा खातून की खुफगी के इजहार पे इसके जब्त के बंधन टूट गए। वो सिसकने लगी। तुम चलो मेरे साथ। वो एक हाथ से लाठी थामे और दूसरे हाथ से इसका हाथ पकड़े अंदर की जानिब चल दी और ना चाहते हुए भी वो आगे बढ़ गई। कब से चल रहा है ये सब? और पागल, तू मुझे बताती तो मैं तेरी शादी करवाती इससे। रोते हुए इसने सब कुछ चंद्रा खातून के गोशे गुजार कर दिया था। उन्हें भी इस पे गुस्सा आ रहा था। तो मैं क्या करती बेबे? आपका पोता मेरी कैफियत से आगाह होकर भी अनजान बना घूम रहा है और यहाँ तक तो सब ठीक है। अगर वो किसी और को चाहता था तो, और वैसे भी एक तरफा मोहब्बत का रास्ता सिर्फ और सिर्फ विसल की आग की जानिब जाता है। महबूब का वक्ती साथ इस पर पानी का असर तो कर सकता है, लेकिन आग और पानी का कोई मिलाप नहीं। अपने नाखूनों को दूसरे से खरोंचते वो गुमसुम सी गोया हुई। इस याश के बच्चे की तो मैं ऐसी वाट लगाऊंगी कि सारी आशिकी वाशिकी भूल जाएगा। अभी तक मेरे गुस्से में इसका पाला नहीं पड़ा है। चंद्रा खातून ने तसल्ली देने को बोली। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। एक बार फिर इसके जहन में याश का कहा गया जुमला बोला। वो रवानी में बोल गया था। याश ने ऐसा क्यों कहा? कहीं वो मुसलमान नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने जहन में आती सोचों को खुद से झटकती, खुद से नफ़ी करती वो गुम सी बैठी थी। आप तुम्हें क्या हो गया? खो गई? इसे सोचों में डूबा देख कर चंद्रा खातून ने पूछा। कुछ नहीं कहते हुए इसने गैर मरई नुक्ते पे निगाहें जमाई अपनी सोचों को तसलसल दिया, जबकि चंद्रा खातून ताज्जुब से सर हिला के रह गईं। ये किस तरह बातें कर रहे थे तुम? इससे मौका मिलते ही बिया ने इसके लत्ते लिए। एक तो इस बेचारी का दिल दुखाया, ऊपर से इस पर रोब जमा रहे थे। तुम्हें शायद पता हो हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता। हुस्न अखलाक भी कोई चीज़ होती है। तुम मुझे एक बात बताओ, अपना क्यों नहीं लेते इसे? बिया की बात पर इसने हैरत से सर उठाया। अब आप भी शायद एक बात भूल रही हैं कि इसके और मेरे रास्ते अलग हैं। हमारा मज़हब हमें एक हिंदू लड़की की शादी की इजाज़त नहीं देता। वो दूबदू बोला। देखो अजान, किसी का दिल तोड़ना सख्त गुनाह है। किसी के जज्बात को अपने कर्ब की आग से जलाना अच्छी बात नहीं है। वो समझाने लगी। और ये बात आप क्यों नहीं समझती? आप भी तो मेरे जज्बों की कदर नहीं करती। वो भी आखिर तुम चाहती क्या हो? तंग आकर पूछ गई। आपकी रफ़ाकत चाहता हूँ, भर आपके साथ चाहता हूँ। बिया, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। गैर यकीनी किसी कैफियत में शॉक सी खड़ी रह गई, जबकि वहाँ से गुजरती विशाली की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो भी सब सुन चुकी थी। विशाली, क्या हुआ? तुम रो रही हो? टेरिस पे खड़े वो गुमसुम से अंदाज में सामने हवेली का नज़ारा रक्श व हसद की नज़रों से देख रही थी। इसका भरोसा मान एक एक ही पल में पिघल के आंसुओं की शक्ल में बह रहा था। अपने भाई की आवाज़ पर इसने चौंक कर आंखें रगड़ते झटके से पलट कर देखा। गालिबन वो इसकी सूं सूं सुन चुका था। नहीं भाई, ऐसे ही। इसने भाई को देखा, ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाई। नहीं, कुछ तो हुआ है, वरना मेरी गुड़िया ऐसे नहीं परेशान होती। वो प्यार भरे अंदाज में आगे बढ़ा। क्या हुआ? याश ने कुछ कहा है? वो भी बहन की पसंदीदगी के बारे में जानता था। इसे भी कोई एतराज़ नहीं था। इसका नाम सुन के इसके ज़ब्त के बंधन टूट गए। बेख्तियार भाई से लिपट गई। रोते हुए इसने सारी सच्चाई बयान की। राहुल मल्होत्रा की आंखों में खून उतर आया। बिया ने इसकी बात पर फ़िलहाल चुप साध ली थी। वो कोई भी मुस्बत जवाब देने का इरादा नहीं रखती थी। ऐसा नहीं था कि इसे अजान अहमद पे भरोसा नहीं था, लेकिन दिल ने कसकती एक उम्मीद थी उसके लौटने की। वो उम्मीद टूटने को नहीं आ रही थी, या फिर वो तोड़ना नहीं चाह रही थी। इसके दिल में बेकली बढ़ती जा रही थी और वो बाहर निकल आई।
दोपहर का वक्त था। धूप की तमाज़त अभी तक तेज़ थी। वो बालकनी में खड़ी गैलरी से बाहर का मंजर देखने लगी। रमेश सिंह मामूल के मुताबिक घर नहीं था। अज़ान अहमद भी सुबह का निकला था। शायद चंद्रा खातून कम ही अपने कमरे से निकलती थी। मुलाजिमीन क्वार्टर में आराम कर रहे थे। बालकनी में खड़े होकर सर्द गर्म थपेड़े इसके गालों पर पड़ रहे थे। जल्द ही इसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो किसी भी एहसास के ज़ेर असर वहाँ से ना हिली। तभी एक खटके की आवाज़ पर वो चौंक कर मुड़ी। वो सुन सी खड़ी रह गई। ये गैर शनासा शख्स इसके कमरे में धड़ल्ले से दाखिल हुआ। इसके हाथ में तेज़ धार चाकू था। वो सहम के पीछे हटी। सामने वाले के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। वो लड़खड़ा गई। तो कौन हैं आप और क्या चाहते हैं? वो हिम्मत जमा करने की कोशिश करके बोली थी, लेकिन आवाज़ फिर लड़खड़ा गई। इसके चेहरे पे नकाब था, जिसकी वजह से इसके जहन में पहला ख्याल डाकू ही का आया। बिया की आवाज़ पे इसका बेहंगम कहा गूंजा, तुम्हें चाहता हूँ। नकाब के पीछे से इसकी आवाज़ गूंजदार थी। इसका इरादा जान के वो मज़ीद दहल गई। बौखलाहट में वो ये तक भूल गई कि दुपट्टा इसके सर पर नहीं है। ब्लैक मस्टर्ड कंट्रास्ट के सूट में वो खिली खिली लग रही थी। खौफ का तासुर सरे पे चला जाए वो सरमर सी खड़ी रह गई, जबकि इसका बढ़ता हुआ चाकू वाला हाथ एकदम ही पीछे नीचे गिरा। इसकी आंखों में शैतानी चमक थी। शायद बिया भी इसके इरादे जान गई थी। इसे अपने खुश्क होते गले को तर्क करती वो 2 कदम पीछे हटी। अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दो प्लीज़ अजान। वो मुलहजी लहजे में पीछे हटती बोली थी। साथ में अजान को पुकारा, तुम हो सारे फसाद की जड़। आज तो तुम्हें ख़त्म करके ही चैन लूँगा, लेकिन इससे पहले तुम्हारी से लुफ्त लूँगा। वो गलीज़ लहजे में कहता गया। बिया का सांस खुश्क हो रहा था। इससे पहले कि वो पीछे हटती हुई रेलिंग से लग जाती, इसकी नज़र नीचे फर्श पे गिरे चाकू की तरफ बढ़ी, जो शिकार को देखकर एक्साइटमेंट में इसके हाथ से गिर गया था। अपनी मदद आपके थे। इसने एक ज़ोरदार धक्का इसे मारा। इससे पहले कि वो संभल पाता, इसने भाग के ज़मीन पे गिरा चाकू उठा लिया। वो दांत पीस के उठकर बैठा। अरे मत बढ़ना, वरना मुझसे बुरा नहीं कोई होगा। चाकू इस पे ताने इसके आगे पर वो इसे वार्न कर गई। वो वहीं रुक गया। बिया की पीठ दरवाजे की जानिब थी। उल्टे कदमों पीछे हटने लगी। चाकू ताने हुए वो कांपते हाथों से डाउन लॉक करने लगी। शिकार को अपने हाथों से निकलता देख के वो हाथ मलने लगा। इससे पहले कि बिया दरवाज़ा खोल के बाहर निकलती वो कमाल सरात से घूमा था। इसके चाकू वाले हाथ पे वार करते हुए एक लम्हे में इसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। कमीनी कहीं की, तेरा तो अभी सारे कस बल निकालता हूँ। वो दरवाज़ा आपने पीछे भेड़ते इसने मगलजात वक्त ने बिया के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मारा। वो ज़ोर से कर्राती बेड पे जा गिरी। खुद को इसके शिकंजे में फंसते देखकर बिया के मुंह पर खौफ दर आया था। इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खुद को अपने बेबस आसरा महसूस करते हुए अल्लाह से मदद मांगने लगी। इसी वक्त अज़ान अहमद अंदर दाखिल हुआ। अंदर की सूरत हाल का अंदाज़ा इसे पलक झपकते ही हो चुका था। इसका चेहरा लम्हे भर में सुर्ख हुआ था। बिया के चेहरे पे इत्मीनान के साए फैल गए, जबकि वो नकाबपोश भागने के लिए पर तोलने लगा। अपनी हालत इसे साफ बिगड़ती नज़र आ रही थी। इससे पहले कि अज़ान अहमद इसको फायर कर देता, एक ज़ोरदार धक्का वो अज़ान को देता खुले दरवाजे बाहर की जानिब भागा। बाहर एक लंबी राहदरी थी। अज़ान अहमद एक लम्हे की भी परवाह किए बगैर इसके पीछे लपका। अपने महबूब के साथ गुस्ताखी करने वाले को वैसे नहीं छोड़ सकता था। राहदरी की के बाद कुछ सीढ़ियाँ उतरती थीं। ऐसा लगता था कि जैसे वो शख्स हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था। वो कमाल फुर्ती का मुजाहरा करते भाग रहा था। अज़ान को वो अपने पीछे दौड़ता हुआ देखने लगा, लेकिन वो इसका पीछा करने से बाज नहीं आया। हवेली के गेट से बाहर निकलने से पहले उन दोनों को ही रुकना पड़ा। अज़ान अहमद मुतमईन होता आहिस्ते से चलने लगा। हवेली की बैरूनी गेट से रमेश सिंह अपने कारिंदों के साथ अंदर दाखिल हुआ। अज़ान अहमद ने भी जल्दी से इसे जा लिया। रमेश सिंह भी सिचुएशन भांप चुका था। दोनों तरफ से घर जाने के बाद इसने निकाब पोश की आंखों में खौफ उतरते देखा। भागने के बाद तमाम
दर बंद हो चुके थे। रमेश सिंह कीनातोड़ निगाहों से इसकी तरफ देख रहा था, जबकि अजान अहमद की जहरीली निगाहें इस पे गड़ी हुई थी। इसकी लहू रंग आंखें इसे मार देने की ताकत रखती थीं। रमेश सिंह ने आगे बढ़ के इसके चेहरे से नकाब उतारा। राहुल तुम? रमेश सिंह के मुंह से निकला, राहुल भाई आप? बाइस हैरत अजान अहमद की आंखें फटी की फटी रह गईं। सबके सब साख्त खड़े थे, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। सबके कान साए साए कर रहे थे। बिया भी रोते हुए बाहर आ चुकी थी। चंद्रा खातून को भी मुलाजमाएँ इतला कर चुकी थी। वो भी दौड़ी चली आईं, ये जान के कि राहुल विशाली का भाई है, और बिया को हैरानी हुई थी। चंद्रा खातून ना चाहते हुए भी चुप खड़ी थी। राहुल मल्होत्रा इन सब के बीचों बीच मुजरिम बना खड़ा था। एक पंचायत सी लग चुकी थी। सब खामोश थे। किसी को क्या करना चाहिए कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। अजान अहमद इजाज़त तलब नज़रों से रमेश सिंह को देख रहा था। सब रमेश सिंह के गुस्से से वाकिफ़ थे। वो इसे क्या सज़ा सुनाता, किसी को इल्म नहीं था, क्योंकि रमेश सिंह जैसे संगदिल इंसान से कुछ भी बईद नहीं था। इसका खून खौल उठा था जब इसने बिया के मुतालिक कुछ सुना था। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों की तुमने इतनी जलील हरकत? रमेश सिंह ने माहौल पे तारी मौत की सी खामोशी तोड़ी। सबका सांस खुश्क हो गया। चंद्रा खातून भी इसके जवाब की मुंतज़िर थी। बाकी सबके चेहरे में मुतजस थे। राहुल की हालत गैर हो रही थी। शायद इसे भी अंदाज़ा था कि रमेश सिंह के कहर से बचना कोई आसान काम नहीं है। अगले लम्हे सब के लिए चौंका देने वाला था। रमेश सिंह ने अपने साथ मौजूद गार्ड से गन छीन ली। मैंने पूछा, क्यों किया तूने ये? जवाब दो मेरी बात का, वरना मैं गन में मौजूद सारी की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। गन राहुल पे ताने वो धाड़ा। वो कांप के रह गया। सबकी शर्मांगी सी हालत हो गई थी। बिया भी भीगी आंखों से इधर उधर देख रही थी। मुझे माफ़ कर दो रमेश भाई, मुझे ये नहीं करना चाहिए तो मुझे माफ़ कर दें। राहुल इसके पाँव से लिपट गया। रमेश सिंह के अंदाज में तनफुर दर आया था, जबकि अजान का दिल पसीज गया था। छोड़ दो मुझे घटिया इंसान, आज जो कुछ तूने किया है इसकी सज़ा तुम्हें मिल के रहेगी। रमेश सिंह कभी अपना हिसाब उधार नहीं छोड़ता, ये कह के इसने ट्रिगर पे अपनी उंगली का दबाव बढ़ा दिया। एक के बाद दीगरे 2 गोलियां निकली। राहुल का सीना छन्नी होता चला गया। इसके खून से फर्श शुरू हो गया। इसकी दिलजोर चीखों से पूरी हवेली लरज रही थी। मुलाजिम सहम गए। बिया अपनी आंखों को बाजों से ढक गई। चंद्रा खातून फटी आंखों से वो मंजर देख रही थी। राहुल ज़मीन पे औंधा लेटा तड़प रहा था, लेकिन अभी तक वो रमेश सिंह की शोलाबार निगाहों की कैद में था। अजान अहमद की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। बिया से इस कदर गुस्ताखी की सज़ा वो भी ऐसे ही देना चाहता था, लेकिन राहुल को अपने मद्दे मुकाबिल पाके इसका सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। राहुल को इसकी इस हालत में देखकर इसकी मदद करना चाहता था, लेकिन भाई की मौजूदगी की वजह से वो बस लाचारी से इसे मरता देखता रहा। कुछ देर माही बेआब की मानी तड़पने के बाद राहुल ठंडा हो चुका था। रमेश ने अपने गार्ड को इशारे से इसकी लाश ले जाने का अंदलिया दिया। गार्ड्स फ़ौरन हरकत में आए। गार्ड्स लाश के बाहर ले जाने पर वो बिया की तरफ मुतवज्जे हुआ। तुम कल ज़हनी तौर पे तैयार रहना। कल मैं तुम्हें अपने नाम से जोड़ लूँगा, ताकि किसी में इतनी जुर्रत ना हो कि वो तुम्हारी जानिब मैली आँख से भी ना देख सके। बिया के सर पे सातों आसमान टूट कर गिरा। वो एहतिजाज करना चाह रही थी, लेकिन इसकी कुव्वत गोयाई स्लिप होकर रह गई थी। इसका दिल चाह रहा था चीख चीख के रोए, लेकिन चाहने के बावजूद भी वो ऐसा ना कर पाई। इसकी आवाज़ हलक ही में घुट के रह गई थी। भाई की बात पे अजान भी साख्त रह गया था। इससे भी 100 वोल्ट का झटका लगा था। दोस्तों, कहानी जारी है। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।